एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सपना। यस बेटा, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में सारा इंडेक्स बताया था, क्या क्या टॉपिक्स हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगी शुरू से, जो आपका है इंट्रोडक्टरी पार्ट कि क्या केमिकल बॉन्ड होता है, किस तरीके से इस चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स स्टार्ट। डीप स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। केमिकल बॉन्डिंग बेटा, जो ये केमिकल बॉन्डिंग होती है, अगर आप एक सिंपली माइंड में रखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, केमिस्ट्री की बुक में आप देखते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स ये बने होते हैं। अगर हम ये सोचें कि नेचर में ये मतलब एग्जिस्ट कैसे होते हैं, ये इंडिपेंडेंट क्यों नहीं रहते। अगर हम बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये ऐसे ही क्यों नहीं एग्जिस्ट होते हैं। तो सिंपल सी बात आई कि कोई भी चीज अपने आप में सेपरेट नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना है, अपने ऑक्टेट को, अपने आप को स्टेबल करना है। जब स्टेबल करने की बात आ जाती है तो वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। और केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि रिएक्शन होती है। रिएक्शन इसीलिए होती है क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने आप में स्टेबल नहीं होता है, वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। और जब स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है तो वो क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो मीनिंग क्या हुआ केमिकल बॉन्डिंग का? केमिकल बॉन्डिंग का मीनिंग हुआ टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। जैसे हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हमारा कार्बन CH4 ही क्यों बनाता है, क्यों बनाता है। ये सारे क्वेश्चन अराइजेस होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन को सेपरेट कर दो, ऑक्सीजन को सेपरेट कर दो, नाइट्रोजन को, तो ये नहीं रह सकते। ये अपने अकॉर्डिंग अपने आप को स्टेबल करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन से, उसी एटम से या डिफर एटम से शेयर करते हैं, जब तक वो अपने आप में स्टेबल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेक्शन, रिएक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे पहले आता है कि हमारा जो एलिमेंट है, आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि हम एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, सारे एक पर्टिकुलर लास्ट आउटर शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हमारा हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 ही आएगा। और हीलियम का कितना आपका 2 है, तो इसके कितने आएंगे, 2, इसका आएगा 1। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया, फिर 1 2 3, लिथियम 3 हो गए। इस तरीके से हमारे बहुत सारे एलिमेंट हो गए। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन को शो करें और हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 1, तो ये हमारा किसका हो गया, सोडियम का हो गया। तो SPDF में आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि किसी भी एलिमेंट को उसकी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले GN लुइस आए थे, GN लुइस और कॉसेल। तो उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल को एक्सप्लेन किया। अब लिथियम है, लिथियम में क्या है, लिथियम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर लिथियम को देखें तो कितना हो गया, 2 1 हो गया। तो इसके पास कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया। बेरिलियम के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास कितने आए, 2 2। क्लासिफाइड करेंगे तो आउटरमोस्ट शेल में कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो 4 से नीचे जितने भी होते हैं टिल 4 तक, वो क्या होंगे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। और जब 4 से ग्रेटर देन हो जाते हैं तो वो 8 माइनस, जैसे 8 माइनस 5 किया तो कितना हो गया, 3, 8 माइनस 6 किया तो कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या बताया, डॉट, डॉट रिप्रेजेंट करता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। किसको करता है, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी। तो लिथियम के पास 1 2 3 और ये कितने हो गए, 4, क्योंकि कार्बन का कितना होता है 6, तो कितने हो गए 4। नाइट्रोजन के कितने हो गए 5, ऑक्सीजन के कितने हो गए 6, फ्लोरीन के कितने हो गए 7, नियोन के कितने हो गए। यहाँ पे देखिए ये जो डॉट है ये आपस में, इसमें भी बनाने का तरीका होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे आपस में पेयर्ड है, और जब कोई चीज पेयर्ड में है वो अपने आप में क्या है, स्टेबल है, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा।
तो यहाँ पे नियोन जो है आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, मीनिंग क्या हो गया, इसको कोई भी नीड नहीं है, देयर इज नो नीड टू इंटरेक्ट टू अनदर एलिमेंट। तो ये जितने भी हैं यहाँ पे क्या है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उतने से ये क्या करेगा, कंबाइन करेगा और मॉलिक्यूल और कंपाउंड को फॉर्म करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल में सिंपली आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको हमने शो किया है और वो ही हमारे क्या शो कर रहे हैं, वैलेंसी को शो कर रहे हैं। कार्बन के 4 तक, नाइट्रोजन का कितना है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, 2 3 4 5। तो इसको हम 8 में से माइनस करेंगे 5, तो कितना आ गया हमारा 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी 3। इसको हमने ऑक्सीजन को किया तो कितना आ गया 8 माइनस 6, तो कितने आ गए 2, ठीक है। और इसको करा 8 माइनस 7 फ्लोरीन का, 8 माइनस 7 तो कितना हो गया 1। तो सिंपली हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं, क्या इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, ये सारा हमें यहाँ पता लगा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मोड्स ऑफ केमिकल फॉर्मेशन। मोड्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में स्पेशली हमारा एक आता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, सब बच्चों को पता होगा अच्छे से, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरा आता है हमारा कोवेलेंट, जो लेंगम्यूर ने हमारा एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रोवेलेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट सबको पता होगा, हम लेते हैं NaCl, ठीक है, हम लेते हैं MgCl2, हम लेते हैं CaF2, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आयंस में होते हैं। Na को देखें तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम Cl2 MgCl2 से ही क्यों रिएक्ट करता है, इसके पास 2 एटम्स क्यों आए, MgCl क्यों नहीं फॉर्मेशन किया, क्यों, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, ये लूज करेगा, तो 2 क्लोरीन ही क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे MgCl2 बनता है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार आपको दिखा देती हूँ बना के, क्योंकि जब तक केमिस्ट्री में अपने हाथों से आप नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा। अब NaCl, सोडियम का कितना होता है 11, तो क्या हो गया 2 8 1, ठीक। तो सबसे पहले अब इसके पास क्या है, आपको पता है कोई भी एलिमेंट क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, Na से Na प्लस हो गया, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। Cl क्या होता है 17 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 8 7, ठीक है। ये क्या करेगा, जो इसने लूज किया ये इसको गेन कर लेगा, तो Cl माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 8 8, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे हो गया हमारा ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ आपका Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। अब कितने आए, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या बना, NaCl बना। अब नेक्स्ट हम लेते हैं CaF2 लेते हैं। आप सोचो कई बच्चों को ये नहीं पता होता है ये CaF बनेगा या CaF3 बनेगा या CaF2 बनेगा, क्या बनेगा, ये बच्चों को नहीं पता होता है। तो इसके लिए भी हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता तो आपको ये भी नहीं पता कि कितने एटम्स कंबाइन होंगे, ठीक। तो कैल्शियम का कितना होता है आपका, कैल्शियम का होता है 20, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2 8 8 2, ठीक। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने रह गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसके पास क्या रहेगा 2 8 8। फ्लोरीन के कितने होते हैं, फ्लोरीन के होते हैं, क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, कोई भी ले लो, फ्लोरीन के होते हैं 9, तो कितना हो गया हमारा 2 7। अब यहां से हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन लीज,
2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज हो रहे हैं तो 2 ही एटम हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, ट्रांसफरेंस के लिए चाहिए, तो CaF2 आपका फॉर्म करेगा, CaF2। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 ये है, दोनों क्या करेंगे, अब 2 2 4 2 6 एक साथ, 2 4 2 6 एक साथ, एक यहां से लूज किया, एक यहां से किया, इन दोनों ने गेन कर लिया, तो आपका क्या बन गया, Ca2+। और यहाँ पे क्या हो गया, F के कितने हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे F2-, एक फ्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करें, 2 फ्लोरीन एटम है, तो क्लियर हो गया बेटा, CaF2 बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका आएगा Al, आप देखिए AlCl2 बनेगा या AlCl3 बनेगा। अब आपको पता है एल्यूमिनियम कितना होता है, 13 होता है, तो क्या होगा, 283 होगा, ठीक है। और क्लोरीन क्या करेगा, अब आपको पता है यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो 3 क्लोरीन क्या करेंगे, गेन करेंगे, तो यहाँ पे Al 1 2 3 और क्लोरीन भी कितने होंगे, 3, तो यहां से लूज करेगा, यहां से, तो ये आपके क्या बना लेंगे, 3 क्लोराइड आपका एनायन बना लेगा, 2 4 2 6 2 8, तो कंप्लीटली 8 हो गए, तो यहाँ पे आ गया Al3+, और Cl के कितने लेंगे, 3, ठीक। तो यहाँ सिंपली आपका क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, वो डिपेंड करता है कि एटम आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हमेशा लूज करेगा, अगर आपका एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, गेन करेगा। तो ट्रांसफरेंस कहाँ पे कंडीशन अप्लाई करता है, वो एलिमेंट जो लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक, जो मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, एनायन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। हमारे जितने भी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब Na पॉजिटिव है, Cl- है, Mg है आपका, Cl है, तो ये सारे क्या है आपके, एक केटायन है एक एनायन है। अब केटायन और एनायन ये क्या करेंगे, आपस में क्या होगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक। इसी वजह से इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा हमारा आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ये वाटर में H2O में क्या हो जाते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, वो भी मोल्टन कंडीशन में। मोल्टन का मतलब क्या हुआ, जो मेल्ट कंडीशन में है। अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आयंस क्या है, ऑलरेडी डिसोसिएट है, और जब ऑलरेडी डिसोसिएट है तो ये क्या करेगा, वाटर से इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, और जब इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं बात करूं NaCl, नमक को आप पानी में डिसॉल्व करते तो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। अगर मैं शुगर को डालूं तो शुगर क्या है आपके, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल में आपके आयंस फॉर्म में नहीं है। कोई भी चीज डिसॉल्व तब होती है जब वो उसके अकॉर्डिंग है, मतलब सिमिलर टू सिमिलर, लाइक टू लाइक, जैसा सॉल्वेंट है ऐसा ही सॉल्यूट है तो इजिली डिसॉल्व हो जाएगा। तो आयनिक में सबसे एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, सॉल्युबल होता है, सॉलिड स्टेज में नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड में वो क्या होता है, आयंस में एग्जिस्ट नहीं होता है, तो इसलिए सॉलिड में नहीं होता है, बट मोल्टन कंडीशन में क्या हो जाता है, इसलिए डिसॉल्व हो जाता है। और क्या होता है, ये 3D स्ट्रक्चर देता है, 3D स्ट्रक्चर लैटिस फॉर्मेशन भी देता है। आप जब 12th में पढ़ेंगे तो 12th में क्या होता है, जैसे एक Na है, ठीक, ऐसे Cl-,
सोडियम को क्लोराइड क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग अपनी तरफ ऑक्यूपाई करेगा। तो ये एक क्रिस्टल की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, और जो भी क्रिस्टल होता है उनके बीच में बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ये 3 डायमेंशन में इजिली एग्जिस्ट हो जाता है। क्लियर। और फिर हमारा आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी देखिए तो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजिली हो रहे हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इजिली हो रहे हैं। ठीक, क्योंकि हमारा क्या है, सारे ऑलरेडी आयंस में है, जैसे Na+ है, Cl- है, Mg है, Cl है, ये हमारे Al है, 3+ है, ये ऑलरेडी क्या है, आयंस में है। जो चीज आयंस में होती है वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। अगर हम कोवलेंट की बात करें जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो वो आयंस में नहीं होते, तो इसलिए वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। और ये क्या होते हैं, इजिली डिसोसिएटिंग इन आयंस होते हैं, तो इजिली फ्लो, करंट, कंडक्टिविटी, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी इसलिए शो करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और हाँ बेटा, तो हम किसकी बात कर रहे थे, लेटिस एनर्जी की। लेटिस एनर्जी क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को उसके कांस्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जैसे NaCl है, ठीक, तो NaCl क्या करेगा, Na आयन और Cl- में ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक करेगा तो उसके लिए जितनी भी एनर्जी हमने दी या रिलीज हुई वो हमारी क्या होती है, लेटिस एनर्जी। मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड को डिसोसिएट करने में जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट हुआ या जितनी एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। क्योंकि हमारे ये जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, इट विल बी एग्जिस्ट एज ए लेटिस। ठीक है, आप 12th में पढ़ेंगे ये पूरा का पूरा सॉलिड स्टेज में। अब नेक्स्ट वन आता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आपके लैंगम्यूर ने दिया था, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हम दो एटम्स के बीच में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। आयनिक में क्या होता है, एक कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है, एक लूज करता है, गेन करता है, बट कोवलेंट में क्या होता है, शेयरिंग करते हैं। अब सपोज मैं H2 मॉलिक्यूल लेती हूँ, तो H2 में क्या होगा, H एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई तो क्या हो जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा H। ठीक, अगर मैं बात करूं Cl2 तो इसमें भी क्या हो जाएगा Cl। हमें यहाँ पे ये डिनोट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंगल। ठीक, अगर मैं बात करूं O2 की, O2 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 6। तो 6 के अकॉर्डिंग देखते हैं, 2 4, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपके आगे, इसी तरीके से इधर, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग। मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व हुए, 2। तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इसका, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये मल्टीपल बॉन्डिंग में आ जाएगा। मींस कोवेलेंसी इसकी क्या हुई, डबल 2, और यहाँ पे कोवेलेंसी क्या हुई 1। ये भी ध्यान देने वाली बात है, कोवेलेंसी कितनी हुई 1, और यहाँ पे कितनी हुई 2। ठीक, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, कितने होते हैं 7, तो कितना आ गया 2 5। तो नाइट्रोजन, और बेटे इसमें ही बनाने का तरीका होता है, जैसे 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो बिल्कुल किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसको तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं। बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसको हम 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दूसरे एटम से भी क्या करेगा, 3 से ही कंबाइन होगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज रिमेन कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पे बॉन्डिंग कितनी होगी 3, तो कोवेलेंसी कितनी होगी 3। तो मीनिंग क्या हो गया, मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। अगर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं तो डबल, अगर हमारे 3 हो रहे हैं तो ट्रिपल, अगर सिंगल हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सेम होते हैं।
अब आप ये सोचो कि इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग ही क्यों हो रही है, आयनिक क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये हमारे क्या है, नॉन पोलर है। ठीक, अब इनमें दोनों में सेम चार्ज है। अब जब दोनों ही एक जैसे हैं, अब जैसे दो फ्रेंड है, दोनों एक जैसे हैं, तो वो क्या करेगा, शेयरिंग ही तो करेगा। ऐसा तो नहीं भाई तूने पैसे ले लिए, अब मैं बहुत अमीर बन गया, मैं ऑलरेडी बहुत गरीब हूँ, मैंने ले लिए, तूने दे दिए, तो उसमें तो एक ने लूज कर दिया, एक ने गेन कर लिया। अब जब दोनों ही स्पीशीज सेम है तो उस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, वो शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड बना वो कोवलेंट बना। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि दोनों स्पीशीज क्या है, सेम चार्जेबल है। और जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें क्या होते हैं, हेट्रो होते हैं। जैसे आपने देखा MgCl2 है, CaF2 है, तो एक बहुत ज्यादा रिचेस था तो एक क्या था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो वाले मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, हमारे पोलर हो जाते हैं। और ये कोवलेंट बॉन्डिंग वाले क्या हो जाते हैं, नॉन पोलर हो जाते हैं। और ये कोवैलेंसी के अकॉर्डिंग हम क्या बताते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बताते हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये ऑक्टेट बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं, अपने आप को स्टेबल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना, इसने दो बनाए, हाइड्रोजन के पास सिंगल ही होता है, तो सिंगल तो बेचारा कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसने क्या बना लिया, सिंगल, क्योंकि मिनिमम पे आपका ड्यूप्लेट होता है जो स्टेबिलिटी को शो करता है। फिर उसके बाद हमारे कितने हो गए, 88 इलेक्ट्रॉन एवरी स्पीशीज में कंप्लीट हो गए। अब इसकी सिंपली मैं प्रॉपर्टीज बताऊं तो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और इनकी अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो इतने सॉल्युबल नहीं होते हैं। अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। अगर कंडक्टिविटी की बात करें उसके अकॉर्डिंग तो कंडक्टिविटी भी इनकी लो होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयंस नहीं होता है। ठीक, जो आयंस में होते हैं उनकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि वहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आ रही बात समझ में। और जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है वो कोवलेंट बॉन्डेड में लो होती है, क्योंकि जो चीज नॉन पोलर होती है, पानी हमारा क्या है, पोलर है, तो पोलर में पोलर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो आपके जितने भी कोवलेंट होते हैं उसमें सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, लोअर होती है कंपेयर टू आयनिक बॉन्डिंग। ये बेटा इंपॉर्टेंट चीज होती है, छोटे छोटे MCQ में आ जाती है। और कंडक्टिविटी भी क्या होती है, नॉन कंडक्टर होते हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब शेयरिंग करी है तो क्या हो गया भाई, दोनों सेम स्पीशीज है, तो दोनों में कोई ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा जितना हमारा आयनिक बॉन्डिंग में होता है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया है, आयनिक, कोवलेंट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट आपके टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगी। जो प्रॉब्लम आपको आई है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर प्लीज अच्छे से करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू सो मच बेटा।